सुप्रभात बच्चों, मैं वीरेंद्र पांडे, ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल रूपसागर। आज मैं वर्ग 10 के विद्यार्थियों के लिए रस के शेष बचे हुए भेदों की परिभाषा लेकर आया हूँ। कल मैंने जो पढ़ाया था उसके आगे पढ़ना है, उसकी परिभाषा मैं बता रहा हूँ। आप ध्यान देंगे, ध्यान से सुनेंगे। तो 6 भेदों को मैंने परिभाषित कर चुका हूँ। 7वां भेद है विभत्स रस। 7वां है विभत्स रस। विभत्स रस, विभत्स माने घृणा की भावना है। तो यदि हम किसी घृणित वस्तु को देख लेते हैं, किसी भिखारी को देखते हैं जो फटा पुराना पहना हुआ है, लेटाया पोटाया हुआ है, गंदा लगाया हुआ है, उस जिसको देख करके हमारे मन में घृणा की भावना उत्पन्न होती है। या कहीं जा रहे हैं सड़क पर, देखते हैं कोई लाश पड़ी हुई है, गीध कौवे सियार वगैरह नोच नोच कर खा रहे हैं, ऐसी स्थिति में हमारे मन में घृणा उत्पन्न होती है। और इसी घृणा की भावना को हम विभत्स रस कहते हैं। इसकी परिभाषा सुनेंगे। घृणित व्यक्ति या वस्तु को देखकर जब मन में घृणा अरुचि का भाव उत्पन्न हो, वहां विभत्स रस होता है। इसका उदाहरण है कि सिर पर बैठत काग आंख दो खात निकारत। यह जो है कविता, ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र का एक नाटक है, सत्यवादी हरिश्चंद्र, उससे लिया गया है। इसमें शमशान घाट का वर्णन किया है। भारतेंद्र जी ने शमशान घाट का वर्णन किया है कि शमशान घाट पर क्या स्थिति है कि लाशें पड़ी हुई हैं। लाश को क्या करते हैं कि कौवे जो हैं वो नोच नोच कर आंख निकाल कर खा रहे हैं। अब सियार जो है जीभ खींच खींच करके खा रहा है। गीध जो है वो जांघ को नोच नोच कर खा रहा है। और कुत्ते जो हैं वो अंगुलियों को नोच रहा है। तो इसे जब हम देखते हैं तो हमारे मन में घृणा की भावना उत्पन्न होती है, और यही घृणा की भावना से विभत्स रस की उत्पत्ति होती है। अगला है अद्भुत रस। अद्भुत रस में क्या होता है कि आश्चर्यजनक वस्तुएं होती हैं, आश्चर्यजनक घटनाएं होती हैं, जिसको देख करके हमें हमारे मन में विस्मय उत्पन्न होता है, आश्चर्य उत्पन्न होता है कि ये कैसे हो गया। इन सब चीजों को जब हम देखते हैं और हमारे मन में जब ऐसी भावनाएं उत्पन्न होती हैं, आश्चर्य उत्पन्न होता है, तब वहां अद्भुत रस होता है। अद्भुत माने विचित्र, विचित्र चीजों को देख करके। जैसे मान लीजिए कि अचानक तालाब का पानी का रंग बदल गया, जिसको देख करके हमें आश्चर्य होता है कि कैसे बदल गया है, सवाल उठता है कैसे बदल गया। और इससे हमारे मन में जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं वही क्या है, अद्भुत रस है। अद्भुत रस में क्या है कि जब किसी असाधारण घटना, चमत्कारिक वस्तु को देखकर विस्मय का भाव उत्पन्न हो, तब वहां अद्भुत रस होता है। जैसे अखिल भुवन अचर सबा हरिमुख में लखी मातु चकित भई गदगद बचना विकसित दीर्घ पुलक कातु। यहाँ उस समय घटना है, राम जो है वो बच्चे हैं, छोटे बच्चे थे, अभी खेल रहे थे। अचानक मुंह में माटी लेकर के खाने लगते हैं। माँ कौशल्या जाती हैं, मुंह से माटी निकालती हैं, मुंह जब फैलाते हैं तो क्या देखती हैं कि उसमें सारी दुनिया उस मुंह में है, सारी दुनिया दिखाई देती है। चर अचर, जीव जंतु, पेड़ पौधे, सारा संसार मुंह में दिखाई देता है। इसको देख करके माँ को आश्चर्य उत्पन्न होता है, विस्मय में पड़ जाती है, और तब यहाँ अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। अब है अगला शांत रस। शांत रस में क्या होता है कि शांत रस में शांति मिलती है। इसमें दुनिया, इस मन में भावना उत्पन्न होती है कि ये दुनिया कुछ भी नहीं है, ये दुनिया का माया मोह बेटा बेटी सब कुछ बेकार है, दुनिया जो है वो माया है और कुछ नहीं है। ऐसी भावनाएं मन में उत्पन्न हो और उससे शांति मिले, तो वहाँ पर शांत रस होता है। जैसे मान इससे वैराग्य की भावना उत्पन्न होती है। जैसे सन्यासी हैं, साधु संत हैं, उनके मन में जो इस दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता है, उनको शांति मिलती है। और जब वो शांति मिलती है तो ही जो है वो क्या होता है,
शांत रस होता है। इसका उदाहरण है कि मन मस्त हुआ फिर क्यों डोले, हीरा पायो गांठ गठियाए बार बार क्यों। मीरा कह रही हैं कि मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई है और ईश्वर की प्राप्ति से मेरा मन जो है वो मस्त हो गया है, खुश हो गया है। और मेरा मन जो है वो ईश्वर जो है हीरे की तरह हैं, उनको मैं गांठ में बांध ली हूँ और मैं इसको मैं खोलना नहीं चाहती हूँ। और ऐसे क्या होता है कि उनके मन में शांति मिलती है और इस शांति से क्या होता है कि शांत रस की उत्पत्ति होती है, जिसका स्थायी भाव निर्वेद अर्थात शांति है। आगे अगला बता रहे हैं। अगला एक है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस, वात्सल्य का अर्थ होता है बच्चों के प्रति माता पिता के मन में जो स्नेह की भावना होती है उसी भावना को वात्सल्य कहते हैं। या शिष्य के प्रति या किसी भी बच्चे के प्रति जो प्रेम होता है, जो स्नेह होता है, जो दुलार होता है, उसको वात्सल्य कहा जाता है। तो बच्चों को देख करके या शिष्य को देख करके यदि माता पिता के मन में, गुरु के मन में उसके प्रति प्रेम की भावना, स्नेह की भावना, दुलार की भावना उत्पन्न हो तो वहाँ वात्सल्य रस होता है। परिभाषा है शिशु पुत्र पुत्री शिष्य आदि के प्रति जब स्नेह दुलार प्रकट किया जाता है तो वात्सल्य रस कहलाता है। इसका अस्थायी भाव प्रेम है। श्रृंगार रस का ही हम ये काट करके बनाया गया है, तो इसलिए इसका भी रति या प्रेम ही अस्थायी भाव है। जैसे जसोदा हरि पालने झुलावे, हर लड़ावे दुलराई महलावे, कोई जो सोई कुछ गावे। कृष्ण जब बचपन में कृष्ण को माँ जसोदा पालने में बिठा दी है, सुला दी है और खिलाती है, खिला करके पुचकारती है और उनको खुश करने के लिए मन में जो कुछ भी आता है वो गाती रहती है। तो यहाँ पर माँ जसोदा के मन में कृष्ण के प्रति स्नेह की भावना है, दुलार की भावना है और यही भावना जो है वो वात्सल्य रस है। आगे होगा भक्ति रस। भक्ति रस, भक्ति रस में भक्तों के मन में ईश्वर के प्रति जो भावना उत्पन्न होती है उसे भक्ति रस कहते हैं। ईश्वर के प्रति भक्त के मन में जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं, जो प्रेम उत्पन्न होता है, जो अनुराग उत्पन्न होता है, उसको भक्ति रस कहा जाता है। जैसे इसकी परिभाषा है जब भक्त के मन में ईश्वर के प्रति भक्ति भाव उत्पन्न होता है तब उसे भक्ति रस कहते हैं। इसका भी अस्थायी भाव प्रेम यानी रति है। जैसे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों में कोई, जाके सिर है मोर पंखा मेरो पति सोई। मीरा कह रही है, कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति भावना प्रकट हो रही है। मीरा कह रही है कि जिसके सिर पर मोर पंख का मुकुट है, वहीं कृष्ण जो हैं मेरे पति के पति हैं, मैं उनको ही अपना पति मानती हूँ और मेरे लिए दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। तो यहाँ मीरा की भक्ति भावना कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है, इसलिए यहाँ पर भक्ति रस है। अब ये रस हमको आशा है समझ गए होंगे आप लोग, और आप इसको पढ़ेंगे, अभ्यास करेंगे। घर पर रह रहे हैं तो कुछ अर्जन कीजिए, बैठे मत रहिए। जो कुछ भी पढ़ाया जाता है, जो कुछ भी बताया जाता है, उसको आप अभ्यास करेंगे। मुझे आशा है कि घर पर रहेंगे, बाहर ज़्यादा घूमने की कोशिश नहीं करेंगे। धन्यवाद।